इसका मतलब था 4 वर्णों से भी हटकर या अलग एकीकरण, यानी कुछ ऐसे वर्ण भी थे जो इन 4 वर्णों से अलग थे। जैसे हमने कल बताया था स्वर्णकार अलग थे ना इनसे, इन्हें किसी वर्ण में स्थान नहीं दिया गया था। तो 4 वर्णों से परे एकीकरण, इसके बाद भी एकीकरण हुआ है। उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली विविधताओं की वजह से, यानी भारत एक उपमहाद्वीप है और यहाँ बहुत सारी विविधताएं पाई जाती हैं, और इन विविधताओं की वजह से यहाँ हमेशा से ऐसे समुदाय रहे हैं जिन पर ब्राह्मणीय विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इतनी विविधता है हमारे यहाँ, हमारे इस उपमहाद्वीप में, भारत में, और इस विविधता के कारण बहुत से ऐसे समुदाय आज भी मौजूद हैं जिन पर ब्राह्मणीय सभ्यता का या ब्राह्मणीय विचारधारा का कोई प्रभाव पड़े नहीं। वो मानते नहीं इस चीज़ को, 4 वर्णों को वो मानते नहीं, यानी ब्राह्मणी विचारधारा का जो प्रभाव था वो उन पर नहीं पड़ा। आज भी ऐसे बहुत से समुदाय हैं। संस्कृत साहित्य में, जो संस्कृत साहित्य है, जब ऐसे समुदायों का उल्लेख आता है तो उन्हें कई बार विचित्र, असभ्य और पशुवत चित्रित किया जाता है। क्योंकि संस्कृत साहित्य किसका लिखा हुआ है? ब्राह्मणीय सभ्यता का। संस्कृत साहित्य की रचना किसने की? संतोषी कहाँ हैं आप? क्लास में ही रहो, बाहर नहीं। तो संस्कृत साहित्य किसने लिखा है? ब्राह्मणीय सभ्यता का है। और संस्कृत साहित्य में ऐसे लोगों को क्या कहा जाएगा? जो हमारी बात जो नहीं मानता, हमारे विचारों से नहीं चलता, निश्चित है हम उसकी प्रशंसा तो नहीं करेंगे। कोई करेगा क्या? जो हमारे विचारों को नहीं मानता, हमारा जिस पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, हम उसकी प्रशंसा करेंगे? उसके बारे में कुछ ना कुछ गलत ही बोलेंगे। तो संस्कृत साहित्य चूंकि ब्राह्मणीय सभ्यता का आधार था, और संस्कृत साहित्य में ऐसी समुदायों को जिन पर ब्राह्मणीय सभ्यता का प्रभाव नहीं पड़ा, असभ्य, पशुवत कह के चित्रित किया गया है। संस्कृत साहित्य में ऐसे समुदायों को जिन पर ब्राह्मणीय सभ्यता का प्रभाव नहीं पड़ा था, उनको असभ्य और पशुवत कहा है कि ये असभ्य हैं और पशु की तरह हैं। ऐसे कुछ उदाहरण वन प्रांतर में बसने वाले लोगों के हैं। वन प्रांतर में जो वनों में लोग रहते थे, उन पर ब्राह्मणीय सभ्यता का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और ऐसे लोगों को संस्कृत साहित्य में पशुवत या फिर असभ्य लोग की संज्ञा दी गई है। जिनके लिए शिकार और कंदमूल संग्रह करना जीवन निर्वाह का महत्वपूर्ण साधन था। जो वनों में रहते थे, इनका मुख्य काम क्या था? शिकार करना और कंदमूल फलों का संग्रह करना, इकट्ठे करना। कंदमूल फल वो होते हैं जो वृक्ष की जड़ में लगते हैं, या जड़ें जो हमारे काम आती हैं खाने के, वो सब कंदमूल कहलाते हैं। कंद मीन्स होती है जड़, मूल मीन्स होती है जड़, कंद माने उसके अंदर जो गांठें टाइप की होती है, मीठे हो जाते हैं, उनको खाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। जैसे आपने एक देखा होगा शकरकंद, कहते हैं ना शकरकंद, तो वो भी एक कंदमूल में ही आता है। तो इनका काम क्या था? वन प्रजातियों का इनको इकट्ठा करना जीवन निर्वाह का महत्वपूर्ण साधन था। यानी उनका जीवन किस चीज पर चलता था? शिकार करना और कंदमूल फलों को इकट्ठा करना, यही उनके जीवन निर्वाह का साधन था। निषाद वर्ग, निषाद वर्ग जिनको भील बोलते हम, निषाद, या अभी हमने एकलव्य की आपको बताई थी, वो भी निषाद थे। तो जंगलों में या वनों में निवास करने वाली जो जातियां होती थी वो निषाद कहलाती, जिससे एकलव्य जुड़ा माना जाता था। इसी का उदाहरण है ये। जंगल में धनुर्विद्या इसीलिए सीख रहे थे क्योंकि धनुर्विद्या की वहाँ आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि शिकार करना पड़ता है, कंदमूल फलों को इकट्ठा करना पड़ता था, और इन पर ब्राह्मणीय सभ्यता का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एकलव्य जब ब्राह्मण गुरु द्रोण के पास गए थे शिक्षा ग्रहण करने, तो उन्होंने उनको शिक्षा नहीं दी तो भी उन्होंने उनकी सभ्यता से प्रभावित नहीं हुए, उन्होंने तो अभ्यास शुरू कर दिया था। यायावर पशुपालकों के समुदाय को भी शंका की दृष्टि से देखा जाता है। एक यायावर पशुपालकों का समुदाय था। जो पशुओं को पालने वाले समूह होते हैं, उसमें से एक समूह का नाम था यायावर। समुदाय को भी शंका की दृष्टि से देखा जाता था क्योंकि उन्हें आसानी से बसे हुए कृषि कर्मियों के सांचे के अनुरूप नहीं ढाला जा सकता था।
वो कृषि कर्मियों के सांचे के अनुसार नहीं ढल सकते थे, यानी जो किसान होते थे किसानों की तरह नहीं रहते थे। वो पशुपालन जरूर करते थे लेकिन किसानों की तरह वो नहीं ढल पाए थे, इसलिए उनको भी इसी दृष्टि से देखा जाता था, पशु या फिर असभ्य। यदा कदा, जब कभी उन लोगों को जो असंस्कृत भाषी थे उन्हें मलेच्छ कहकर हे दृष्टि से देखा जाता। जो संस्कृत नहीं बोलते थे, जानते थे, उनको मलेच्छ कह दिया। क्या बोल दिया उनको? मलेच्छ। जो संस्कृत नहीं जानते थे कभी कभी उनको मलेच्छ कह दिया जाता था। सीधा सीधा अगर देखा जाए तो यहां हमें एक चीज लगती है सामने कि जो लोग ब्राह्मणीय सभ्यता को नहीं मानते थे उनको कुछ ना कुछ गलत बोला गया है। जो संस्कृत नहीं मानते थे, संस्कृत का उन्हें ज्ञान नहीं था या ब्राह्मणीय सभ्यता से प्रभावित नहीं थे, उनको कहीं ना कहीं संस्कृत साहित्य में गलत शब्दों से संबोधित किया गया है। किंतु उन लोगों के बीच विचारों और मतों का आदान प्रदान होता था। उनके संबंधों के स्वरूप के बारे में हमें महाभारत की कथाओं से ज्ञात होता है। आज हम देखेंगे स्रोत 9 है, बाघ सदृश पति, बाघ की तरह पति, यानी कि जो पुरुष होगा जिसको पति बनाया जा रहा होगा वो बाघ की तरह होगा, उसका शरीर का आकार एक बाघ की तरह होगा। यह सारांश महाभारत के आदि पर्व से उद्धृत कहानी का है। पांडव गहन वन में चले गए थे। जब पांडव वन में उनको वनवास दे दिया गया था, दुर्योधन के द्वारा जब जुआ खेला गया तो उसमें इनकी पराजय हुई थी, तो उस पराजय में 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मांगा था। तो ये जब वनवास में थे, ये गांव में नहीं आ सकते थे, किसी शहर में नहीं आ सकते थे, तो वहाँ रहते थे। तो वहाँ कैसे इनका जीवन था? थक कर वे सो गए, सभी थक करके सो गए। दिन भर अपना भ्रमण करते थे भोजन के लिए और रात में वो सो गए। केवल द्वितीय पांडवों में भीम, पहले पांडव थे युधिष्ठिर और द्वितीय थे भीम, तृतीय थे अर्जुन, चतुर्थ थे नकुल और 5वें थे सहदेव। तो द्वितीय पांडव भीम जो अपने बल के लिए प्रसिद्ध थे, ये बड़े बलवान थे, ताकतवर थे, रखवाली करते रहे। काट दो। तो दुर्योधन ने द्रुत क्रीड़ा के द्वारा, जुआ के द्वारा इन लोगों को वनवास दे दिया था। वनवास में जब ये थे तो सभी पांडव दिन से थक करके रात में सो गए। केवल द्वितीय पांडव भीम उनकी रक्षा के लिए, जो अपने बल के लिए जाने जाते थे, भीम में बड़ा बल था। इनमें हाथियों का बल बताया जाता है। आजकल मोटर वाहनों में तो हॉर्स पावर होता था, घोड़े की या अश्वशक्ति मानी जाती है। भीमसेन में हाथियों का बल बताया जाता था। थक कर वे प्रसिद्ध रखवाली करते रहे, यानी भीम रखवाली कर रहे थे। एक नरभक्षी राक्षस को पांडवों की मानुष गंध ने विचलित किया। एक वहाँ नरभक्षी राक्षस रहता था जो मनुष्यों का भक्षण करता था। तो जब वो राक्षस को मनुष्य की गंध आई, गंध का मतलब उसकी खुशबू आ गई मनुष्यों की, तो वो विचलित हो गया और उसने अपनी बहन, उसकी बहन, अरे राक्षस नरभक्षी होगा तो बहन क्या उसकी शाकाहारी होगी? नरभक्षी बहन, उसका नाम था हिडिंबा, को उन्हें पकड़कर लाने के लिए भेजा। उस राक्षस ने अपनी बहन से कहा, जाओ कहीं से मनुष्यों की गंध आ रही है, उनको पकड़कर लाओ। हिडिंबा भीम को देखकर मोहित हो गई। जब हिडिंबा ने भीम को देखा तो उनको भीम कैसे दिखे? बाघ सदृश, बाघ के समान दिखे। उनका शरीर की बनावट इतनी सुंदर थी कि उस बनावट को देख करके हिडिंबा उन पर मोहित हो गई। उनको पकड़ने गई थी, शिकारी खुद शिकार हो गया। चले थे शिकार करने और खुद शिकारी शिकार बन गए, तो वो उन पर जाकर के मोहित हो गई। और मोहित होने का मतलब है मन अब काबू में नहीं रहता है। जब कोई किसी पर मोहित है तो वो किसका मन काबू में नहीं रहता। जब मन नहीं
तो तन क्या करेगा। देख मोहित हो गई और एक सुंदर स्त्री के वेश में उसने भीम से विवाह का प्रस्ताव रखा। और तत्काल राक्षसी से, इनमें मायावी शक्तियां होती थी, और उसने तत्काल एक सुंदर स्त्री का वेश धारण करके भीम के पास अपना विवाह का प्रस्ताव रख देती है कि हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। वो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, विल यू मैरी मी बोलते ना, ज्ञान है बच्चों को। पकड़ लाने के लिए भेजा। हिडिंबा भीम को देखकर मोहित हो गई और एक सुंदर स्त्री के वेश में उसने भीम से विवाह का प्रस्ताव किया, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। भीम ने मना कर दिया कि हम आपसे विवाह नहीं कर सकते। इस बीच राक्षस वहां आ गया। जब भीम ने मना किया तो राक्षस आ गया, उसका भाई। उस पर रहा नहीं गया कि वो मनुष्य कहाँ है, हमें तो खाने थे, वो कहाँ है, तो वो भी वहां आ गया। और उसने भीम को मल्ल युद्ध के लिए ललकारा। भीम से कहा मुझसे मल्ल युद्ध करो। मल्ल युद्ध जानते हो ना, रेसलिंग। भीम ने उसकी चुनौती को स्वीकार किया। चूंकि क्षत्रिय थे, ये युद्ध या चुनौती कभी अस्वीकार नहीं करते थे। स्वीकार इन्होंने किया और उसका वध कर दिया, उसको मार डाला। शोर सुनकर अन्य पांडव जाग गए। जैसे ही आवाज आई, जब वो मरा तो धड़ाम से गिरा होगा, आवाज आई होगी उसके चीखने की, तो अन्य पांडव भी जाग गए। हिडिंबा ने उन्हें अपना परिचय दिया। हिडिंबा के दिमाग में, तो हम बता रहे थे, दिमाग पर तो उसके कुछ और हावी था। उसको तो एक ही चीज दिख रही थी, भाई मरा मर जाए। उसके दिमाग पे तो वो खुद शिकार हो गई थी। तो वो क्या कहने लगी, पांडवों को अपना परिचय देने लगी कि मैं कौन हूं, और भीम के प्रति अपने प्रेम से उन्हें अवगत कराया। और ये भी बताया कि मैं आपके ये भाई जो है भीम, मैं इनसे प्रेम करती हूं। वह कुंती से बोली, वो समझ गई कि इनमें माँ है इनके साथ में, तो माँ की ही ज़्यादा चलेगी यहाँ पर, तो वो माँ के पास पहुँच गई। क्या बोली, हे उत्तम देवी। पहले हम किसी से अपना काम करवाना होता तो प्रशंसा करते हैं, तो देवी माँ से कहने लगी, हे उत्तम देवी, मैंने मित्र बांधव और अपने धर्म का भी परित्याग कर दिया है। मैंने अपने मित्रों का, अपने भाइयों का, बांधव माने अपने बंधुओं का परित्याग कर दिया है। यद्यपि मैं राक्षस हूं, लेकिन अपने मित्रों का और भाइयों का मैंने परित्याग कर दिया, और आपके बाघ सदृश पुत्र का अपने पति के रूप में चयन किया है। और आपके जो पुत्र हैं बाघ की तरह ये दिखते हैं, मैंने इनका पति के रूप में चयन कर लिया है। चाहे आप मुझे मूर्ख समझें अथवा अपनी समर्पित दासी, या तो मूर्ख समझ लो या फिर मैं आपके लिए समर्पित एक दासी की तरह हूं। कृपया मुझे अपने साथ लें तथा आपका पुत्र मेरा पति हो। मुझे अपने साथ में ले लो और आपका पुत्र मेरा कौन हो जाए, पति हो। अंततः निष्कर्ष निकलता है, चूंकि पांडवों में निर्णय सारे युधिष्ठिर लेते थे, तो युधिष्ठिर इस शर्त पर इस विवाह के लिए तैयार हो गए कि भीम दिन भर हिडिंबा के साथ रहकर रात्रि में उनके पास आ जाएंगे। युधिष्ठिर ने यह कहा कि हम आपसे के विवाह से हम सहमत हैं, लेकिन एक शर्त है हमारी, ये दिन भर आपके साथ रहेंगे, रात में हमारे पास आ जाएंगे। चूंकि मरता क्या ना करता, वो तो भीम पर आसक्त हो चुकी थी, किसी भी प्रकार उसे भीम चाहिए थे, तो उसने उसके लिए भी हाँ भर दी। यह दंपत्ति दिन भर सभी लोगों की सैर करते। दंपत्ति, पति पत्नी के जोड़े को दंपत्ति कहते हैं। यह दंपत्ति दिन भर क्या करते थे, सभी लोकों में घूमते थे, फिरते थे उनके, और रात्रि में वो वापस पांडवों के पास आ जाते थे। और इस दौरान समय आने पर हिडिंबा ने एक राक्षस पुत्र को जन्म दिया। एक पुत्र को जन्म दिया हिडिंबा ने, उसका नाम था घटोत्कच, जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। तत्पश्चात मां और पुत्र पांडवों को छोड़कर वन में चले गए। जैसे ही उसको पुत्र प्राप्त हुआ तो वो हिडिंबा और उनका पुत्र घटोत्कच पांडवों को छोड़कर वन में चले गए। अब उनने उनको छोड़ दिया, वन में चले गए। किंतु घटोत्कच ने यह प्रण किया, घटोत्कच ने एक प्रतिज्ञा ली
कि जब भी पांडवों को उसकी जरूरत होगी वह उपस्थित हो जाएगा। जिस दिन पांडवों को मेरी जरूरत होगी मैं उपस्थित हो जाऊंगा। कुछ इतिहासकारों का मत है कि राक्षस उन लोगों को कहा जाता था जिनके आचार व्यवहार उन मानदंडों से भिन्न थे जिनका चित्रण ब्राह्मणीय ग्रंथों में हुआ है। कुछ इतिहासकार तो कह रहे, अभी हम यही तो पढ़ रहे थे ना, जो ब्राह्मणीय परंपरा को नहीं मानते थे उनके बारे में बड़ा बुरा भला कहा गया है। तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि हिडिंबा को और घटोत्कच को इसलिए राक्षस कहा गया है क्योंकि ये ब्राह्मणीय परंपरा को नहीं मानते थे। आपको पता होगा घटोत्कच के बारे में हम और बता देते हैं। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था और कर्ण के पास एक शक्ति थी, अमोघ शक्ति थी, जो अर्जुन के लिए बचा के रखी थी। श्री कृष्ण सब जानते थे, उन्हें पता था कि ये शक्ति का यदि इन्हें प्रहार कर दिया अर्जुन पर तो अर्जुन का वध हो जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण ने भीम से कहा कि आप घटोत्कच को बुला लें। हाँ, 2 मिनट बाद घटोत्कच को बुला ले तो कर्ण उस पर उस शक्ति का प्रयोग कर देंगे तो कर्ण की भी शक्ति समाप्त हो जाएगी और अर्जुन के प्राण बच जाएंगे। घटोत्कच को बुलाया गया, घटोत्कच पर कर्ण ने वो शक्ति चलाई और जा करके अर्जुन के प्राण बच गए क्योंकि अब उनके पास शक्ति नहीं बची थी। आपको पता होगा उनके पुत्र, घटोत्कच के भी एक पुत्र हुआ था और उनका नाम था बर्बरीक। बर्बरीक जो है, उनका जो सिर है आज वो खाटू श्याम में जो रखा हुआ है, लोग जाते हैं ना खाटू श्याम, बस वो बर्बरीक ही हैं, भीमसेन के पोते हैं। यस, पौत्र। खाटू श्याम। भीम में बड़ा बल था, इनमें हाथियों का बल बताया जाता है। आजकल मोटर वाहनों में तो हॉर्स पावर होता था, घोड़े की या अश्वशक्ति मानी जाती है। भीमसेन में हाथियों का बल बताया जाता था। थक कर वे प्रसिद्ध रखवाली करते रहे, यानी भीम रखवाली कर रहे थे। एक नरभक्षी राक्षस को पांडवों की मानुष गंध ने विचलित किया। एक वहां नरभक्षी राक्षस रहता था जो मनुष्यों का भक्षण करता था। तो जब वो राक्षस को मनुष्य की गंध आई, गंध का मतलब उसकी खुशबू आ गई मनुष्यों की, तो वो विचलित हो गया और उसने अपनी बहन, उसकी बहन, अरे राक्षस नरभक्षी होगा तो बहन क्या उसकी शाकाहारी होगी? नरभक्षी बहन, उसका नाम था हिडिंबा, को उन्हें पकड़कर लाने के लिए भेजा। उस राक्षस ने अपनी बहन से कहा, जाओ कहीं से मनुष्यों की गंध आ रही है, उनको पकड़कर लाओ। हिडिंबा भीम को देखकर मोहित हो गई। जब हिडिंबा ने भीम को देखा तो उनको भीम कैसे दिखे? बाघ सदृश, बाघ के समान दिखे। उनका शरीर की बनावट इतनी सुंदर थी कि उस बनावट को देख करके हिडिंबा उन पर मोहित हो गई। उनको पकड़ने गई थी, शिकारी खुद शिकार हो गया। चले थे शिकार करने और खुद शिकारी शिकार बन गए, तो वो उन पर जाकर के मोहित हो गई। अब मोहित होने का मतलब है मन अब काबू में नहीं रहता है। जब कोई किसी पर मोहित है तो वो किसका मन काबू में नहीं रहता। जब मन नहीं तो तन क्या करेगा। देख मोहित हो गई और एक सुंदर स्त्री के वेश में उसने भीम से विवाह का प्रस्ताव रखा। और तत्काल राक्षसी से, इनमें मायावी शक्तियां होती थी, और उसने तत्काल एक सुंदर स्त्री का वेश धारण करके भीम के पास अपना विवाह का प्रस्ताव रख देती है कि हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। वो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, विल यू मैरी मी बोलते ना, ज्ञान है बच्चों को। पकड़ लाने के लिए भेजा। हिडिंबा भीम को देखकर मोहित हो गई और एक सुंदर स्त्री के वेश में उसने भीम से विवाह का प्रस्ताव किया, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। भीम ने मना कर दिया कि हम आपसे विवाह नहीं कर सकते। इस बीच राक्षस वहां आ गया। जब भीम ने मना किया तो राक्षस आ गया, उसका भाई। उस पर रहा नहीं गया कि वो मनुष्य कहाँ है, हमें तो खाने थे, वो कहाँ है, तो वो भी वहां आ गया और उसने भीम को मल्ल युद्ध के लिए ललकारा। भीम से कहा, मुझसे मल्ल युद्ध करो। मल्ल युद्ध जानते हो ना, रेसलिंग। भीम ने उसकी चुनौती को स्वीकार किया। चूंकि क्षत्रिय थे, ये युद्ध या चुनौती कभी अस्वीकार नहीं करते थे, स्वीकार इन्होंने किया और उसका वध कर दिया, उसको मार डाला। शोर सुनकर अन्य पांडव
जाग गए। जैसे ही आवाज़ आई, जब वो मरा तो धड़ाम से गिरा होगा, आवाज़ आई होगी उसके चीखने की, तो अन्य पांडव भी जाग गए। हिडिंबा ने उन्हें अपना परिचय दिया। हिडिंबा के दिमाग में, तो हम बता रहे थे, दिमाग पर तो उसके कुछ और हावी था, उसको तो एक ही चीज़ दिख रही थी, भाई मरा मर जाए। उसके दिमाग पे तो वो खुद शिकार हो गई थी। तो वो क्या कहने लगी, पांडवों को अपना परिचय देने लगी कि मैं कौन हूँ, और भीम के प्रति अपने प्रेम से उन्हें अवगत कराया, और ये भी बताया कि मैं आपके ये भाई जो है भीम, मैं इनसे प्रेम करती हूँ। वह कुंती से बोली, वो समझ गई कि इनमें माँ है इनके साथ में, तो माँ की ही ज़्यादा चलेगी यहाँ पर, तो वो माँ के पास पहुँच गई। क्या बोली, हे उत्तम देवी। पहले हम किसी से अपना काम करवाना होता तो प्रशंसा करते हैं, तो देवी माँ से कहने लगी, हे उत्तम देवी, मैंने मित्र बांधव और अपने धर्म का भी परित्याग कर दिया है। मैंने अपने मित्रों का, अपने भाइयों का, बांधव माने अपने बंधुओं का परित्याग कर दिया है। यद्यपि मैं राक्षस हूं, लेकिन अपने मित्रों का और भाइयों का मैंने परित्याग कर दिया, और आपके बाघ सदृश पुत्र का अपने पति के रूप में चयन किया है। और आपके जो पुत्र हैं बाघ की तरह ये दिखते हैं, मैंने इनका पति के रूप में चयन कर लिया है। चाहे आप मुझे मूर्ख समझें अथवा अपनी समर्पित दासी, या तो मूर्ख समझ लो या फिर मैं आपके लिए समर्पित एक दासी की तरह हूं, कृपया मुझे अपने साथ लें तथा आपका पुत्र मेरा पति हो। मुझे अपने साथ में ले लो और आपका पुत्र मेरा कौन हो जाए, पति हो। अंततः निष्कर्ष निकलता है, चूंकि पांडवों में निर्णय सारे युधिष्ठिर लेते थे, तो युधिष्ठिर इस शर्त पर इस विवाह के लिए तैयार हो गए कि भीम दिन भर हिडिंबा के साथ रहकर रात्रि में उनके पास आ जाएंगे। युधिष्ठिर ने यह कहा कि हम आपसे के विवाह से हम सहमत हैं, लेकिन एक शर्त है हमारी, ये दिन भर आपके साथ रहेंगे, रात में हमारे पास आ जाएंगे। चूंकि मरता क्या ना करता, वो तो भीम पर आसक्त हो चुकी थी, किसी भी प्रकार उसे भीम चाहिए थे, तो उसने उसके लिए भी हाँ भर दी। यह दंपत्ति दिन भर सभी लोगों की सैर करते। दंपत्ति, पति पत्नी के जोड़े को दंपत्ति कहते हैं। यह दंपत्ति दिन भर क्या करते थे, सभी लोकों में घूमते थे, फिरते थे उनके, और रात्रि में वो वापस पांडवों के पास आ जाते थे। और इस दौरान समय आने पर हिडिंबा ने एक राक्षस पुत्र को जन्म दिया। एक पुत्र को जन्म दिया हिडिंबा ने, उसका नाम था घटोत्कच, जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। तत्पश्चात मां और पुत्र पांडवों को छोड़कर वन में चले गए। जैसे ही उसको पुत्र प्राप्त हुआ, तो वो हिडिंबा और उनका पुत्र घटोत्कच पांडवों को छोड़कर वन में चले गए। अब उन्होंने उनको छोड़ दिया, वन में चले गए। किंतु घटोत्कच ने यह प्रण किया, घटोत्कच ने एक प्रतिज्ञा ली कि जब भी पांडवों को उसकी जरूरत होगी वह उपस्थित हो जाएगा। जिस दिन पांडवों को मेरी जरूरत होगी मैं उपस्थित हो जाऊंगा। कुछ इतिहासकारों का मत है कि राक्षस उन लोगों को कहा जाता था जिनके आचार व्यवहार उन मानदंडों से भिन्न थे जिनका चित्रण ब्राह्मणीय ग्रंथों में हुआ है। कुछ इतिहासकार तो कह रहे, अभी हम यही तो पढ़ रहे थे ना, जो ब्राह्मणीय परंपरा को नहीं मानते थे उनके बारे में बुरा भला कहा गया है। तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि हिडिंबा को और घटोत्कच को इसलिए राक्षस कहा गया है क्योंकि ये ब्राह्मणीय परंपरा को नहीं मानते थे। आपको पता होगा घटोत्कच के बारे में हम और बता देते हैं। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था और कर्ण के पास एक शक्ति थी, अमोघ शक्ति थी, जो अर्जुन के लिए बचा के रखी थी। श्री कृष्ण सब जानते थे, उन्हें पता था कि ये शक्ति का यदि इन्हें प्रहार कर दिया अर्जुन पर तो अर्जुन का वध हो जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण ने भीम से कहा कि आप घटोत्कच को बुला लें। हाँ, 2 मिनट बाद घटोत्कच को बुला ले तो कर्ण उस पर उस शक्ति का प्रयोग कर देंगे, तो कर्ण की भी शक्ति समाप्त हो जाएगी और अर्जुन के प्राण बच जाएंगे। घटोत्कच को बुलाया गया, घटोत्कच पर कर्ण ने वो शक्ति चलाई और जा करके अर्जुन के प्राण बच गए, क्योंकि अब उनके पास शक्ति नहीं बची थी। आपको पता होगा उनके पुत्र, घटोत्कच के भी एक पुत्र हुआ था,
और उनका नाम था बर्बरीक। बर्बरीक जो है उनका जो सिर है आज वो खाटू श्याम में जो रखा हुआ है, लोग जाते हैं ना खाटू श्याम, बस वो बर्बरीक ही हैं, भीमसेन के पोते हैं। यस, पौत्र।